गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर के क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज देखे थे। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर जो कि 1 मार्क के और 2 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन ये आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 1 मार्क के क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए क्वेश्चन बैंक में। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का आपको बता रहा हूं क्या दिया है। y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बोला है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं यहां पे पहले क्या लिखूंगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, इट इज कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आता है स्टूडेंट, 1/2 रूट एक्स आता है। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स के बजाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसलिए मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो स्टूडेंट्स ये मैं यहां पे लिख रहा हूं 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट, 2x आता है। डेरिवेटिव ऑफ 5 इज कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव 0। तो 2x और ये 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा मुझे, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो गया स्टूडेंट सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 1 का। ओके, तो फर्स्ट हमने सॉल्व किया है, इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अभी सेकंड का सॉल्यूशन देख लो स्टूडेंट, मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं। सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट मैं y की वैल्यू लिख रहा हूं, y इक्वल टू e टू द पावर tan x। यहां पे हमको लिखना है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ y क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ y आता है dy बाय dx, और यहां पे आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर tan x। तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x होता है, लेकिन इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, x की जगह क्या है, tan x है, इसलिए मुझे ये आएगा e टू द पावर tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो ये आएगा स्टूडेंट e टू द पावर tan x एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है, ये आता है स्टूडेंट sec स्क्वायर x। तो इसका इंडिकेशन कितना आएगा, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू e टू द पावर tan x sec स्क्वायर x। ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। उसके बाद ये यहां पे मैं लिख रहा हूं सेकंड का सॉल्यूशन। उसके बाद थर्ड का सॉल्यूशन देख लो। थर्ड क्या दिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। ओके स्टूडेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ फाइन dy बाय dx, सेम इसको लिखना है डिफरेंशिएट y, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा 1 माइनस 2x होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं इधर का इरेज कर रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। उसके बाद देखो डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं स्टूडेंट, डेरिवेटिव चैप्टर समझने के लिए आपको डेरिवेटिव के पूरे फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये चैप्टर में कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी। डेरिवेटिव ऑफ 2x होता है स्टूडेंट 2x इंटू log 2 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर को मैं 4x लिख सकता हूं। ओके, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव एग्जांपल नंबर थर्ड का स्टूडेंट। तो ठीक है, ये आप क्वेश्चंस आप लिख लेना या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। मैं ये इरेज कर रहा हूं फर्स्ट, थर्ड और ये, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना ताकि आपको लिखने में कुछ डिफिकल्टी नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ f of x is odd and differentiable then f of x is, इसका आंसर मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट, then f of x is even। बस इतना ही लिखना है, इसका आंसर क्या लिखोगे आप, पूरा सेंटेंस लिखना है। इफ f of x is odd and
डिफरेंशिएबल देन f डैश ऑफ x इज इवन, दैट्स इट। ठीक है, पूरा लिखना है यहाँ पे आपको। उसके बाद स्टूडेंट फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देख लो। क्या दिया है मुझे, इफ मैंने गिवन दिया है y इज इक्वल टू e टू द पावर 1 प्लस log x। अभी स्टूडेंट ये जो एग्जांपल है इसको मैं दो मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट मेथड देख लो, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। वो डिफरेंशिएट करने के पहले इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, e टू द पावर 1 इंटू e टू द पावर log x। तो e टू द पावर 1 e होता है स्टूडेंट्स, और e टू द पावर log x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, e टू द पावर log ex, e टू द पावर log ex। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, e टू द पावर log ex x होता है, तो ये आ गया ex, यानी मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट, ex। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, तो स्टूडेंट dy बाय dx क्या मिलेगा मुझे, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 आता है, तो e इंटू 1 इक्वल टू e। तो इसका आंसर स्टूडेंट इस मेथड से क्या आ गया, dy बाय dx इक्वल टू e आ गया। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट मेथड से, जो हम जनरल सिंपल मेथड सॉल्व करते थे, उस मेथड से इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट आपको लिखना है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 1 प्लस log x। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x आता है, लेकिन ये तो कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू द पावर 1 प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस log x। तो स्टूडेंट e टू द पावर 1 प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x, तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर 1 प्लस log x अपॉन x। तो इस दोनों मेथड से स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये भी आंसर सही है इस मेथड से, और ये भी आंसर सही है इस मेथड से। तो इसी तरह स्टूडेंट हमारा जो 1 मार्क के जो क्वेश्चन बैंक में डिफरेंशियल चैप्टर के 5 क्वेश्चन थे, वो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैं 2 मार्क के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, टोटल क्वेश्चन 8 है, उसमें से मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, और उसके बाद 4 क्वेश्चन देख लेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ एनी गिवन y इक्वल टू log cos x रेज टू पावर 5 देन फाइंड dy बाय dx। तो ये आएगा स्टूडेंट, फर्स्ट लिखना है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ log cos x रेज टू पावर 5, ये कंपोजिट फंक्शन है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आता है, 1 अपॉन x आता है, तो आएगा 1 अपॉन cos x रेज टू पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x रेज टू पावर 5। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x होता है, तो 1 अपॉन cos x रेज टू पावर 5, डेरिवेटिव ऑफ cos x 5 क्या होगा, माइनस sin x 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 5। तो स्टूडेंट्स देखो माइनस sin x रेज टू पावर 5 अपॉन cos x रेज टू पावर 5 कितना होगा, माइनस tan x रेज टू पावर 5, और यहाँ पे xm का फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट आपको। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 5 क्या आता है, ये आता है 5x रेज टू पावर 4। तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल फर्स्ट का सॉल्यूशन। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट एग्जांपल 2 का सॉल्यूशन। मैं एरो दिखा रहा हूं यहाँ पे, एग्जांपल सॉल्यूशन 2 का क्या दिया है मुझे, y इक्वल टू रूट ऑफ tan रूट x ये दिया है, और बोला है कि फाइंड dy बाय dx फाइंड कर लो। तो फर्स्ट हमेशा की तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट tan रूट x। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 अपॉन 2 रूट x होता है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ रूट tan रूट x क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट tan रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ tan रूट x
डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x कितना होगा स्टूडेंट, sec स्क्वायर रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x, तो 1/2 रूट tan रूट x, यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, ये रूट x कैंसिल नहीं होगा, हमेशा के लिए याद रख लो, ठीक है। तो 1 मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 टू द 4 ये रूट x और ये tan रूट x, तो ये हो गया स्टूडेंट सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप दोनों क्वेश्चन को आप लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीनशॉट निकाल के आप रख लो, उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, या आप वीडियो अगर देख रहे हो तो पॉज करके भी अपने आप फेयर कॉपी में लिख सकते हो स्टूडेंट, हर बार स्क्रीनशॉट निकालने की भी जरूरत नहीं है, पॉज करके उसको फेयर कॉपी में लिख लो, ताकि जब एग्जाम आएंगी तब आपको अलग से प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ेगी, आपके पास ऑलरेडी पूरा मटेरियल रहेगा। इवन नवनीत के पेपर जो मैंने आपके क्लास के ग्रुप में भेजे, वो नवनीत के पेपर भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि उसमें भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y equal to 2x cube minus 6x and calculate its value at x equal to -2। फर्स्ट स्टूडेंट मुझे क्या दिया है, गिवन दिया है y equal to 2x cube minus 6x, मैं क्या कर रहा हूं, इस y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट y with respect to x, तो we know that derivative of y dy by dx, here derivative of this function 2x cube minus 6x, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब कितना होगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू एक्सएन फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब कितना होता है, 2x क्यूब ही है ना, तो ये आएगा 2 डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 6, तो 6x स्क्वायर माइनस 6, तो 6x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया स्टूडेंट डेरिवेटिव dy by dx। अभी क्या बोला है, एट x इक्वल टू -2, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं देयरफॉर dy by dx एट x इक्वल टू -2, क्या करना है, x के जगह -2 पुट करना है, -2 स्क्वायर -1, तो 6 -2 स्क्वायर यानी 4 -1 4 -1 3 6 18, ये हो गया dy by dx। लेकिन हमको क्या बोला है स्टूडेंट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y का इनवर्स फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, y का इनवर्स फंक्शन होगा ये dx by dy। अगर मुझे dx by dy फाइंड करना है स्टूडेंट, y का इनवर्स फंक्शन एट x इक्वल टू -2, तो ये आएगा 1/dy by dx एट x इक्वल टू -2। हमें क्या हमेशा याद रखो स्टूडेंट, y का अगर इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के बोला होगा, तो जब आप dy by dx फाइंड कर लोगे, उसका इनवर्स आपको लेना है dx by dy इक्वल टू 1/dy by dx एट x इक्वल टू -2, और इसका आंसर कितना आया था स्टूडेंट, 18 आया था, तो dx by dy का आंसर कितना आएगा, 1/18 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको भी आप लिख लो, उसके बाद हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी आप पॉज करके लिख लो। उसके बाद देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ब्लैक बोर्ड में ज्यादा स्पेस नहीं, इसके लिए मैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन लिख के इरेज कर रहा हूं। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है मुझे, f of x इक्वल टू x रेज टू पावर 5 प्लस 2x माइनस 3, ये दिया है स्टूडेंट मुझे, फाइंड बोला है f इनवर्स डैश -3, ये तो मैं बाद में लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ f of x f डैश ऑफ x इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 5x रेज टू पावर 5 माइनस 1 4 प्लस 2, इतना ही आएगा इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x का। नाउ f ऑफ इनवर्स डैश -3 ये मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एट y इक्वल टू -3, ये y की वैल्यू है, एट y इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 0, ये वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट मुझे, तो डायरेक्ट वैल्यू फार्मूले में पुट कर दो ना, देयरफॉर f इनवर्स डैश -3 इक्वल टू 1/f डैश ऑफ x, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, लेकिन हमारा f डैश ऑफ x क्या है, 1/5 x रेज टू पावर 4 प्लस 2,
लेकिन x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 0 प्लस 2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/2। कितना आएगा स्टूडेंट, ये 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4, 1/f डैश ऑफ x, ये ओके स्टूडेंट्स। तो ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू 1/5x x रेज टू पावर 4 एंड 0, तो 1/2 इसका आंसर आएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट फोर्थ वाला क्वेश्चन। उसके बाद हम फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8 ये 4 एग्जाम्पल देख लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, उसके बाद मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद रिमेनिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बचे वो क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 एंड 8। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट में एग्जाम्पल नंबर 5 का आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। क्या दिया है उसमें, इफ एन ए गिवन y इक्वल टू cos इनवर्स sin 4 रेज टू पावर x, इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy बाय dx बोला है। तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे x आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy बाय dx। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन ये आएगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स sin 4x, ओके स्टूडेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ, इसको मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स sin x को मैं cos π/2 माइनस थीटा स्टूडेंट sin थीटा होता है, तो कांटा है राइट, cos π/2 माइनस 4x इंस्टेड ऑफ sin 4x। cos, ये मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूं स्टूडेंट, sin 4x का फॉर्मूला है स्टूडेंट cos π/2 माइनस थीटा sin x का, तो sin 4x का क्या आएगा cos π/2 माइनस 4x। अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगा स्टूडेंट्स, cos इनवर्स cos x अगर होता है तो cos इनवर्स cos π/2 माइनस 4x कितना होगा, π/2 माइनस 4x होगा। अभी तक हमने स्टूडेंट डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया है, ये एज इट इज वैसी रहने दो, या फिर ये एज इट इज वैसी रहने दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेस नहीं है, और एक बार मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू cos इनवर्स sin 4x है स्टूडेंट्स। तो sin 4x का अभी जो फॉर्मूला बताया था मैंने, cos π/2 माइनस 4x, cos π/2 माइनस थीटा sin थीटा होता है, इसलिए cos sin 4x होगा cos π/2 माइनस 4x। cos इनवर्स cos x अगर होता है तो ये कितना आएगा π/2 माइनस 4x, ये y की वैल्यू यहाँ पे लिख लो स्टूडेंट, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y ये आएगा स्टूडेंट dy बाय dx, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस 4x, तो डेरिवेटिव ऑफ π/2 0, डेरिवेटिव ऑफ 4x ये आएगा 4x log 4, इसलिए इसका आंसर आएगा -4x log 4। ठीक है स्टूडेंट, क्या आएगा -4x log 4, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6 का सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 6 क्या दिया है स्टूडेंट, y इक्वल टू दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। ठीक है, फाइंड बोला है dy बाय dx। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ये फॉर्मूले यूज कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्मूला 1 प्लस cos x का, और सेकंड फॉर्मूला 1 माइनस cos x का। 1 प्लस cos x होता है स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 1 माइनस cos x होता है 2 tan स्क्वायर x बाय, सॉरी 2 tan नहीं आएगा स्टूडेंट, 2 sin स्क्वायर x बाय 2। ये दोनों फॉर्मूले स्टूडेंट मुझे यहाँ पे यूज करने हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस cos x, रूट में है फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाय 2, फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाय 2। ओके स्टूडेंट, तो ये आएगा tan इनवर्स 2 कैंसल, cos अपॉन sin क्या होता है, tan होता है, तो cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन sin स्क्वायर x बाय 2 कितना होगा, यस cot स्क्वायर x बाय 2 होगा स्टूडेंट।
तो tan इनवर्स, मैं अगर रूट हटा रहा हूं तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा cot ओनली cot x/2। तो स्टूडेंट सिंपली cot को tan में कन्वर्ट कर दो, तो ये आएगा tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो tan π/2 माइनस x/2 आएगा। यहाँ पे tan π/2 माइनस x/2 कितना आएगा, cot x/2 आ जाएगा स्टूडेंट। tan इनवर्स tan x अगर होता है तो tan इनवर्स tan π/2 माइनस x/2 कितना होगा स्टूडेंट, π/2 माइनस x/2 होगा, इसके जैसा। अभी यहाँ पे y है, अभी आप डेरिवेटिव फाइंड कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ π/2 कितना आएगा 0, डेरिवेटिव ऑफ x/2 -1/2, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, -1/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गए दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 का। ठीक है, इसका आप पॉज करके लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 को। बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7 और उसके बाद का एग्जांपल नंबर 8। तो देखो एग्जांपल नंबर मैं पहले यहाँ पे 8 का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। एग्जांपल नंबर 8 का सॉल्यूशन देखो, इसको मैं y के फॉर्म में लिख रहा हूँ। y इक्वल टू क्या दिया है मुझे, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x स्क्वायर। बहुत दिखने में डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट, लेकिन आपको सिंप्लीफाई अगर आप इसको करते हो ना, बहुत इजी एग्जांपल लगेंगे आपको, कुछ भी नहीं इस एग्जांपल में। देखो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख रहा हूं, साइन इनवर्स x स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इसको होल स्क्वायर में लिख रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अभी देखो क्या कर रहा हूं नेक्स्ट, इसमें साइन इनवर्स पहले लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, साइन इनवर्स पहले लिख रहा हूं, उसके बाद ये लगा रहा हूं साइन और फिर x स्क्वायर और उसके पावर में 2। तो स्टूडेंट साइन इनवर्स साइन x अगर होता है तो साइन इनवर्स साइन x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यानी x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा स्टूडेंट। क्या मिलेगा मुझे, y इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4। तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा स्टूडेंट, dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 4, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 4 कितना होता है स्टूडेंट, ये आता है 4x क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 4 कितना आएगा, 4x क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू एक्सएन फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 8 वाला मैंने यही पे बताया आपको, 7th वाला एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो स्टूडेंट क्या दिया है 7th वाले एग्जांपल का सॉल्यूशन, क्या दिया है, x इक्वल टू साइन थीटा ये दिया है, और दिया है मुझे y इक्वल टू tan थीटा। तो क्या है स्टूडेंट, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, x इक्वल टू साइन थीटा और x इक्वल टू y इक्वल टू tan थीटा। पैरामीट्रिक फंक्शन है, x और y पैरामीटर है और थीटा फंक्शन है। तो क्या करना है स्टूडेंट, पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा, dx बाय डी थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा होता है cos थीटा। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा यहाँ पे x नहीं चाहिए, d बाय डी थीटा है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोला है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या आएगा स्टूडेंट, cos थीटा आएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। उसके बाद नाउ y इक्वल टू tan थीटा है स्टूडेंट, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अभी क्या आएगा डिफरेंशिएट, यहाँ पे x था इसलिए मैंने x लिखा है, यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगा dy बाय डी थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है sec स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं स्टूडेंट, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, dy बाय डी थीटा। ये जो थ्योरम है ना स्टूडेंट, ये थ्योरम भी बोर्ड के एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये थ्योरम भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। dy बाय dx का फॉर्मूला है स्टूडेंट dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, ये फॉर्मूला। तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है sec स्क्वायर थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट,
कॉस थीटा आ गई, इसको सॉल्व कर लो आप। मैं इस एक्स स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके अपॉन में भी 1 रहता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। किसका आंसर dy बाय dx का स्टूडेंट, हो गया। तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 8। तो 2 मार्क के क्वेश्चन और 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन थे, 1 मार्क के क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन थे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का जो वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 मार्क के क्वेश्चन और 4 मार्क के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं और एक बार आपको रिवाइज करना चाहता हूँ कि नवनीत के जितने भी 5 पेपर है, 5 प्रैक्टिस पेपर, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो और ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन बैंक के आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं जाएंगे स्टूडेंट। थैंक यू।